अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अभी फ़िल वक्त हम जो हैं, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि सिरकप टेक्सला का एक कदीमी शहर है, उस पे अभी मौजूद हैं। और इसकी तारीख़ के बारे में बताता चलूँ कि जो सिरकप है ये टेक्सला का दूसरा बड़ा शहर है। सबसे पहला कदीमी लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो शहर है वो भीर माउंड है, जो कि टेक्सला म्यूज़ियम के साथ मौजूद है। और सेकंड नंबर पे सिरकप आता है, और थर्ड नंबर पे अगर आप देखा जाए तो सरसुख आता है, जो कि टेक्सला से यहाँ से इस जगह से 2 किलोमीटर के फासले पे है। तो मैं इसकी कदीमी शहर की कुछ तारीख़ आपको बताता चलूँ कि ये शहर जो है 2 कबल मसीह में आबाद हुआ था। और उस टाइम जो ग्रीक हुकूमत थी उन्होंने इसे आबाद किया था, इस शहर को। और ये शहर जो है 3 दफ़ा तबाह हुआ और फिर दोबारा बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा लिखा हुआ भी है कि पहला जो पीरियड है वो ग्रीक पीरियड है, दूसरा जो पीरियड है वो बैक्टेरियन ग्रीक, ये 190 BC इसमें लिखा हुआ है। और तीसरा आप देख सकते हैं सकास का पीरियड शो कर रहा है, और चौथा पीरियड आप देख सकते हैं। इस तरह ये हर चीज़ इधर लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने साद भाई के अल्फाज सुने कि उन्होंने आपको ब्रीफ़ किया कि ये सिरकप शहर की क्या तारीख़ है, तो इस वक्त हम उस सदर दरवाज़े पे मौजूद हैं जहाँ से ये शहर शुरू होता था। और ये उसका एक मेन एंट्रेंस है जहाँ पे ये लिखा भी हुआ है मेन गेट ऑफ द सिटी, शहर का सदर दरवाज़ा। और अगर आप मेरी दाईं जानिब देखें तो एक छोटा सा वेल है, कुआं है, जहाँ से ये लोग आकर पानी भरते थे और अपनी जो पानी की ज़रूरतें हैं वो यहाँ से पूरी किया करते थे। तो ये एक कुआं है, लेकिन अभी ये कुआं जो है काफ़ी हद तक भर दिया गया है। तो बिल्कुल ऐन सदर दरवाज़े के साथ ही एक दरबान का कमरा है, गार्ड्स रूम, कि जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो 24 घंटे मुहैया होते थे और शहर के दरवाज़े की निगरानी करते थे कि कौन शहर में आ रहा है और कौन जा रहा है। तो जिस तरह आजकल भी हाउसिंग सोसाइटी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की तंजीम होती है, निज़ाम होता है। तो ये पहले ज़माने का लिया हुआ है, उसी से अखज़। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे आपको एक बोर्ड का दरख्त नज़र आएगा। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना दरख्त है, और इसके साथ आपको ब्लैक कलर की 3 आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी। ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जब 1912 में इधर खुदाई की गई थी, सन जॉन मार्शल के ज़माने में जब इसकी खुदाई की गई थी, तो उसमें जो फ़र्स्ट लेयर है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि ये जो शहर है ये ग्रीक ने पहले यहाँ आकर हुकूमत की, यूनानियों ने। और उसके बाद जब ये शहर तबाह हो गया तो उसके बाद जो है अशोका ने किलंगा शहर को ख़त्म करके जो सिरकप है उसको दारुल हुकूमत बनाया। तो सेकंड जो लेयर है वो अशोका, जो कि हिंदू मत का मज़हब को पैरोकार हैं, उसको मानते हैं भगवान के तौर पे, तो उसने जाके इसकी जो है वो मतलब बुनियाद रखी। और थर्ड जो लेयर है वो पारसी मज़हब के जो पैरोकार हैं उन्होंने बाद में इधर आए और इसकी जो है ना तामीरात की। तो ये सारी तामीरात आपको यहाँ नज़र आएंगी। और अभी कुछ इधर जो रिमेन्स हैं वो तो ज़ेरे ज़मीन आ चुकी हैं, क्योंकि ज़लज़ला वगैरह हुआ था उसकी वजह से नहीं आपको मिलेंगी। और कुछ रिमेन्स जो हैं वो आपको बैक साइड पे ज़िशान भाई एक व्यू देते हैं, उस पर आपको नज़र भी आ रही होंगी। अच्छा जी नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जैसे कि आपने इसकी बाउंड्री वॉल देखी है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसकी जो कुल मुरब्बा किलोमीटर लेंथ थी पूरे शहर की वो 7.5 मुरब्बा किलोमीटर थी, जो बहुत ज़्यादा होती है। और अब पूरा तो हम आपको अहाता नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा शहर था। उस वक़्त के ज़माने में यहाँ पे 5000 पॉपुलेशन रहते थे, जो अफराद थे उनका ये शहर था। और ये बहुत बड़ा शहर है, इसकी बुनियादें अभी भी कायम हैं। 3 ज़लज़लों के बाद भी शहर जो है अभी अपने आप को कुछ ना कुछ आसार उसको अपने बचा सका है। तो ये आप देख सकते हैं कि उस वक़्त के लोग कितने माहिर थे अपनी कारीगरी में। तो आइए आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, आपने जैसे देखा बोर्ड पे लिखा हुआ है मेन स्ट्रीट यानी शाहराए आम। तो ये जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो
बहुत ब्रॉड किस्म की, बहुत खुली डुली एक किस्म की जो शाहराह है, जहाँ से लोग आमदोरफ्त करते थे और यहीं से कारोबार सरअंजाम पाते थे। आगे हम आपको दिखाएंगे बाज़ार हैं, इसके अलावा जो दुकानें वगैरह का प्रॉपर एक निज़ाम है। तो ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिस तरह आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर जो अभी कायम है, ये यहाँ तक तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये पत्थरों की बुनियाद रखी जाती थी जो अभी भी कायम और दायम है। लेकिन इससे ऊपर जो स्ट्रक्चर होता था वो वुडन क्राफ्ट होता था, यानी लकड़ी का बना हुआ घर हुआ करते थे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खूबसूरत घर हुआ करते होंगे। और यहाँ पे ये जो शहर आबाद था 5000 साल पहले, उसको मंगोलों ने आके तबाह बर्बाद किया और उन्होंने आके इसको नेस्तो नाबूद किया। तो आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे आपको जैन टेंपल नज़र आएगा। जैन मज़हब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये हिंदू मज़हब की एक कौम है, एक सेक्ट है जो कि महावीर पे बिलीव करती है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1912 में इस जगह की खुदाई की गई तो महावीर के बहुत से स्टैचू इस जगह से मिले, जैन टेंपल से। और अभी वो स्टैचूज़ जो हैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम में मिलेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली आपको जगहें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली चैपल रूम्स हैं। इधर जो है ना, इधर बैठ के लोग जो है अपनी वर्शिप करते थे, इबादत करते थे। और अगर आप इसकी बैक साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ बहुत से मतलब कमरे नज़र आएंगे। ये बेसिकली कमरे इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि यहाँ जो रूहानी पेशवा होते थे वो इधर बैठते थे और यहाँ जो भी मशवरे होते थे दीनी वो यहाँ किए जाते थे। और ये सामने चैपल रूम आपको नज़र आ रहा है। अच्छा नाजरीन, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जैन मज़हब के जो पैरोकार हैं वो वेजिटेरियन लोग हैं, वो सब्ज़ी खाते हैं। और उस ज़माने में ये लोग जो है ना नंगे पाँव है वो चलते थे, क्योंकि वो एक इबादत के तौर पे इस चीज़ को मानते थे। अच्छा नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि जो टेक्सला है इसका पुराना नाम टैक्सीशीला था। ये शहर जो है इस बात की अक्कासी करता है कि ये शहर जो है 3 दफ़ा जो है वो तबाह हुआ। तबाह होने के बाद फिर दोबारा इसे जो है ना दोबारा जो है इसकी तामीरात की गई। पहली दफ़ा जो तबाह किया गया वो ग्रीक दौर में किया गया था। उसके बाद जो है सेकंड जो दौर है वो अशोका की तामीर इधर हुई। अशोका मज़हब के मानने वाले जो हैं उधर आए और उन्होंने तामीरात की। और तीसरी दफ़ा जो इसे तामीर किया वो पारसियन मज़हब ने किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसकी दीवारें देखें तो इसमें आपको वाज़े तौर पे एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें 3 किस्म के पत्थर यूज़ किए गए हैं। बहुत छोटे पत्थर, दरमियाने पत्थर और बड़े पत्थर। ये जो छोटे पत्थर हैं ये बेसिकली ज़लज़ला प्रूफ पत्थर होते थे उस ज़माने में। और ये इसलिए बनाए गए हैं कि इसकी मजबूती अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कायम दायम है। और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि जो टेक्सला सिटी है इसका जो मायनी है वो ये है कि टेक्स का मतलब है कट और ला का मतलब है स्टोन। मतलब ये कट ऑफ स्टोन्स को ज़ाहिर करता है टेक्सला का शहर। कि यहाँ जो आपको ज़्यादातर जो शहर के अंदर जो पुराने बीसी की तामीरात नज़र आएंगी वो इसी तरह पत्थरों की नज़र आएगी। ये बेसिकली पत्थरों का एक शहर है और ये इसी चीज़ की अक्कासी करता है। वो मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ किस तरह आपको पुराने तर्ज की जो है वो दीवारें वगैरह नज़र आएंगी। तो अभी आपने जो रेजिडेंशियल एरिया के बारे में ब्रीफिंग दी, देखिए ये दुकानें हैं, शॉप्स है, शॉप्स का एरिया है, कमर्शियल कमर्शियल एरिया है जहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, साथ ही गली और साथ ही शॉप्स, और फिर ये पूरा एरिया शॉप्स के ऊपर मबनी हुआ करता था। तो लेकिन अब ये जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है। कारोबार इस तरह कैसे होता था ये कारोबार कैसे होते थे वो आप उसका सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ अपने दिमाग में ला सकते हैं। लेकिन उस दौर में जाना इस वक्त नामुमकिनात में से है। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं वोल्टिव स्तूप, इसका जिक्र आपको याद होगा कि हम गए हुए थे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं गिरी रिमेंस की।
उसमें आपको एक वोल्टिव स्टूपा भी नज़र आएगा। अच्छा, मैं स्टूपा के बारे में आपको बताता चलूँ व्यूअर्स। स्टूपा बेसिकली जो पैरोकार हैं बुद्ध मत और जैन मज़हब और बुद्धिज़्म के, वो इसमें ये होता है कि जो उनके रूहानी पेशवा जो होते हैं ना, उनकी जब बॉडी डेड हो जाती है तो वो ये करते हैं जलाने के बाद ना, वो अपनी बॉडीज़ को ना इस तरह मलबे के अंदर रख देते हैं, और जब भी लोग आते हैं तो वो यहाँ के सजदे करते हैं, मनते मुरादें पूरी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वोल्टिव स्टूपा का कुछ नमूने तो यहाँ भी मौजूद हैं, और कुछ जगह आपको ग्रीन रिमेंस में भी दिखाया था, उधर भी मौजूद हैं। बेसिकली इसकी जो पीछे हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये गौतम बुद्ध से मतलब ये इसकी बुनियाद मिलती है कि ये मज़हब जो है जाके गौतम बुद्ध के पेशवा से मतलब इसका ताल्लुक़ मिलता है, और इसकी ज़्यादातर जो रिमेंस हैं वो आपको इंडिया के सूबे बहार में मिलेंगी।